वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी एंड बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको मुख्तसर तौर पर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगा। जी व्यूअर्स, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आप देख रहे हैं कि ये किन हिस्सों पर मुश्तमिल है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, ये वो जगह है, एरिया है, इसको हम कहते हैं वजाइना, जहाँ पर हम ह्यूमन मेल जो है वो इंटरकोर्स करता है फीमेल के साथ, अपना पीनस जो है वो इंट्रोड्यूस करता है इस वजाइना में। अब ये वजाइना के साथ आप देखें तो ये जगह जो है ये रेक्टम कहलाती है। इस वजाइना के इस एंड पर नेक ऑफ यूट्रस जो है वो मौजूद है। इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो ये पार्ट जो है ये हमारे पास यूट्रस कहलाता है, जिसे हम बच्चा दानी भी कहते हैं। यानी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ ये पार्ट जो है ये वजाइना, नेक ऑफ यूट्रस, ये जो हिस्सा है ये यूट्रस कहलाता है। इस जगह पर देखें तो आपको राइट ओवरी जो है वो दिखाई दे रही है। इस राइट ओवरी के ऊपर ये फिम्बरी बनी हुई है। इसके साथ एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, ये जो रीजन है इसको हम एम्पुला ऑफ ओविडक्ट का नाम देते हैं। यहाँ से ओविडक्ट जो है वो बन रही है। सो दिस इज कॉल्ड द ओविडक्ट। यहाँ पर ये एब्डोमिनल वॉल हैं, ये राइट, ये आपको वर्टिब्रा दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से इधर भी हमारे पास वर्टिब्रा हैं और इन वर्टिब्रा के दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मौजूद है। ये निज़ाम इंहज़ाम की खुराक की नाली है जो कि रेक्टम के ज़रिए जिस्म से बाहर ओपन होती है। एनस जो है, ये पॉइंट जो है ये एनस कहलाता है। अब हमने इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वो तो हमने देख लिए। अब हम बैज़ा की बनावट यानी ओवल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं कि ओवल्यूशन जो है वो किस तरह से होती है। अगर ओवल्यूशन में देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारे पास वजाइना है। इसी से वजाइना जहाँ से एंड हो रहा है ये हमारे पास नेक ऑफ यूट्रस है, और ये जो पार्ट है सारा का सारा ये यूट्रस कहलाता है, जिसे हम बच्चा दानी कहते हैं। यहाँ पर ये ओवरी पाई जाती है। इस ओवरी जो है ये यूट्रस के साथ अटैच है और एग रिलीज़ होकर इस फेलोपियन ट्यूब में इंटर होता है और ओविडक्ट में पहुँचता है, और यहाँ इस ओविडक्ट के पोर्शन पे फर्टिलाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है। तो ये हमारे पास हो गई वेजाइना, यूट्रस, ओवरी, ओविडक्ट। ये वो पार्ट हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं जो हमने ऊपर वाली इस पिक्चर में जो है हमने ऑब्ज़र्व किए थे। अब इसमें हम एक दो चीज़ें भूल गए हैं, वो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। तो ये है हमारे पास यूरीथ्रा। वेजाइना के साथ ही एक नाली है जिससे यूरिन जो है वो खारिज होता है, उसे हम कहते हैं यूरीथ्रा। और यूरीथ्रा के साथ आगे आप देखें तो ये जो जगह नज़र आ रही है इसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो ये हमारे पास यूरिन को खारिज करने की ओपनिंग्स हैं, और यहाँ से एग और ये बच्चा जो है यहाँ से माँ के पेट से बाहर जो है इस वजाइना के थ्रू बाहर इस दुनिया में आता है। और यहाँ पर निज़ाम इंहज़ाम की जो खुराक होती है, जो हज़म नहीं होती, जो बाक़ियात होती हैं, वो इस रेक्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू यहाँ से खारिज हो जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि फ़ीमेल पार्ट्स जो हैं उनको अलहदा से कट करके हमने दिखाया कि जिसमें वजाइना है, यूट्रस है, ओवरी है, फ़ेलोपियन ट्यूब्स हैं, ओविडक्ट है, और ये हमारे पास नज़र आ गया। अब
हम देखते हैं कि ओवल्यूशन कैसे होती है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्राइमॉर्डियल फॉलिकल से। अगर आप देखें तो ये प्राइमॉर्डियल फॉलिकल है। तो ये प्राइमॉर्डियल फॉलिकल की डेवलपमेंट हुई अराउंड द oocyte, द ज़ूना पेलुसिडा स्टार्ट्स टू डेवलप। इस oocytes के इर्द गिर्द ज़ूना पेलुसिडा जो है वो डेवलप हुआ। oocytes के इर्द गिर्द जो है वो ज़ूना पेलुसिडा जो है वो डेवलप हुआ, और डेवलप होने के बाद यहाँ पर अब देखें कि फ्लूइड कैविटी जो है वो डेवलप हो रही है। द एंट्रम ऑफ फ्लूइड फील्ड कैविटी स्टार्ट्स टू डेवलप। जैसा डेवलप हो चुकी है एंट्रम की फ्लूइड से भरी हुई ये कैविटी जो है ये बन गई। अब इस कैविटी के मुकम्मल तौर पर बनने के बाद ये जो oocytes था ये मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस मैच्योर फॉलिकल में क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी है और उसके साथ सेकेंडरी oocytes जो हैं वो मौजूद हैं। ये सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी जो है इस ओवरी से अब ये बाहर रिलीज होंगे बॉडी में। तो यहाँ से ये ओवल्यूशन हुई, मैच्योर फॉलिकल रैप्चर हुआ और रिलीज द सेकेंडरी oocytes एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ से ये रिलीज़ हो गया। इसके रिलीज़ होने के बाद क्या होता है, जो बाकियात होती हैं टूटे हुए फॉलिकल की बाकियात से कार्पस ल्यूटियम का बनना है। तो ये कार्पस ल्यूटियम बना। जब तक के प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, प्रेगनेंसी का माहौल रहता है, कार्पस ल्यूटियम बनता रहता है। ठीक है, ये फर्दर जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है उसको रोक देता है। अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तब क्या होगा, ये डिसइंटीग्रेट्स हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और फॉलिकल की डेवलपमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। जब तक प्रोजेस्टेरॉन बनता रहेगा फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होगी। लिहाजा ये कंट्रोल बर्थ कंट्रोल पिल में भी जो है इस प्रोजेस्टेरॉन को यूज़ किया जाता है। अब हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास ये मैच्योर फॉलिकल जो है वो किस तरह से बनता है या ओवल्यूशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये सारा प्रोसेस ओवरी के अंदर हो रहा है। बैक वक्त एक एग का जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। अब हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, हार्मोनल कंट्रोल कैसा है। इसमें हमारे पास जो हार्मोन हैं वो पिट्यूटरी है और हाइपोथैलेमस है। ये दो हमारे पास ब्रेन में पाए जाने वाले पार्ट हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो लिहाजा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपना किरदार अदा करते हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि इन ओवरी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH प्रमोट फॉलिकल ग्रोथ, यानी ये दोनों चीज़ें होंगी तो ये फॉलिकल की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। एंड oocytes मैचुरेशन, और oocytes की मैचुरेशन में अहम रोल अदा करेंगे। एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, प्राइमिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये जो वजाइनल लेयर्स होती हैं यूट्रस के साथ ये लेयर्स बनती हैं, एंडोमेट्रियम तहें बनती हैं, उनका डेवलपमेंट भी FSH और LH के साथ मुंसलिक होता है। अदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स और इस तरह से दूसरे इवेंट्स। अब क्या हुआ, फॉलिकल और LH की मौजूदगी में ये हमारे पास पैगाम पहुंचा, ब्लड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन राइज, जिससे क्या हुआ, ब्लड लेवल एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ गया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, LH की सिक्रीशन जो है उसमें मज़ीद जो है वो स्टिमुलेशन हुई। अब ये सारा पॉजिटिव जो है वो जा रहा है। अब जब पॉजिटिव जा रहा है तो ये पिट्यूटरी जो है उसको ये सिक्रीशन करवाता रहता है इस तरह से। अब अगर ओवरी में ये चीज़ हमल के दौरान प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का अखराज जो कि एंडोमेट्रियम को कंट्रोल करता है, ये भी साथ साथ होता रहता है। अगर LH
ओव्यूलेशन का आगाज़ करवाता है, यानी LH के रिलीज़ होने से क्या होगा, ये एग रिलीज़ होगा। FSH से क्या होगा, ये फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। फॉलिकल बनेगा, साथ साथ फिर LH की मिकदार बढ़ जाएगी तो ओव्यूलेशन हो जाएगी। ओव्यूलेशन हो गई तो ये प्रोजेस्टेरॉन बनेगा। प्रोजेस्टेरॉन इसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अगर ये प्रोजेस्टेरॉन डिजनरेट हो जाता है तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह सकती। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो 9 माह तक ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो डेवलप होता रहता है, ठीक है, और वो फर्दर फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होने देता जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता, वो साइकिल जो है दोबारा से स्टार्ट नहीं होता। अब नेगेटिव कंट्रोल किस तरह से है, द राइज इन प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन इन ब्लड विल इनहिबिट FSH, यानी अब जो लेवल बढ़ा हुआ था प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का, वो FSH को इनहिबिट करता है। मज़ीद फर्दर जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनता, फॉलिकल नहीं बनते। LH सिक्रीशन ड्यूरिंग लास्ट फेज ऑफ साइकिल में ये जो है वो उसको रोकता रहता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया तो FSH दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा और LH भी बनेगा और LH जो है वो दोबारा से ओव्यूलेशन जो है वो करेगा। तो ये पैगाम जो है वो पिट्यूटरी जो है वो देता है और हाइपोथैलेमस जो है वो ये पैगाम जो है वो देता रहता है। इस तरह से ये जो है ये अफेक्ट करता है डायरेक्टली ऑन द ओवरी। अब क्या हुआ कि एग जो है वो ओवरी से रिलीज़ होकर इस फिलोपियन ट्यूब में आएगा। फिलोपियन ट्यूब से होता हुआ ओविडक्ट में आएगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये कुछ अरसे बाद ज़ाइगोट जो है वो इम्प्लांट हो जाता है इस यूट्रस के साथ, बच्चादानी के साथ, किसी भी यूट्रस की वॉल के साथ। वहाँ वो प्लेसेंटा डेवलप करता है और प्लेसेंटा डेवलप करने के बाद जो है वो बच्चा 9 माह कंप्लीट करता है और उसके बाद जो है वो इस बर्थ कैनाल जिसे हम वेजाना कहते हैं वहाँ से ये बच्चा जो है वो रिलीज़ हो जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बनने की वजह से। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, मुख्तसर सा लेक्चर था जो कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।